Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the chapter Invention of Vita Wong. Okay, so this is the next chapter from the book Honeycomb. Okay, so this is a very interesting story and you might already know of the background of this story. You might have watched the movie Charlie and the Chocolate Factory, right? उसी हमारे देखा जाए तो उसी स्टोरी से रिलेटेड एक स्पिन ऑफ स्टोरी है ये, ठीक है. मिस्टर विली वोंका उसमें एक कैरेक्टर है, राइट. ही इज वी कैन से अ चॉकलेट साइंटिस्ट, राइट. ही मेक्स कैंडीज और चॉकलेट्स एंड हिज फैक्ट्री इज क्वाइट अ मैजिकल प्लेस, right? You might have watched the movie, you might have read the novel. So this is the story from that story, right? It's a short story from that character, that background, okay? And the name is Invention of Vita Wong. Let's look at the summary first. Mr. Willy Wonka was a scientist. As we all know, Mr. Willy Wonka is the owner of the chocolate factory, right? And he is a chocolate scientist. He first invented a tonic, Wonka White, which made people younger. ठीक है, उन्होंने एक टॉनिक बनाया है जिसका नाम है वोंका वाइट, ठीक है. और वो क्या करता है, वो टॉनिक लोगों को यंग बनाता है वो. बट इट वाज सच अ पावरफुल मेडिसिन that many people disappeared after their age went in minus. Okay, so that is a big problem, right? If there's a tonic that's going to make us younger, then there's going to be a point when we are going to age in the minus, age in negative, right? तो ऐसा हो गया कि there was this issue कि लोग गायब होने लग गए. क्यों? क्योंकि उनकी एज एकदम कम होगी, less than 0, right? That's quite a funny concept. One person even became minus 87, ठीक है. तो एक इंसान जो है वो minus 87 का हो गया, वो इतने साल यंग हो गया. The poor fellow had to wait 87 years to come back. Willy Wonka decided to invent a new thing to undo the harm. ठीक है, तो वो जो जिसने minus 87 का जो हो गया उसको वापस 87 years वेट करना पड़ा वापस अपीयर होने के लिए. बेसिकली फ्रॉम द टाइम व्हेन ही वाज बोर्न उससे भी 87 years पीछे चला गया वो. तो फिर इस तरीके के जो भी हार्म हुआ है उसको अंडू करने के लिए मिस्टर वोंका ने कुछ किया. ही हैड टू मेक पीपल ओल्ड. उन्हें अब एक नया इन्वेंशन करना था जिनसे लोग ओल्ड हो सके, ठीक है. ही वॉन्टेड टू नो व्हाट द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड वॉज और व्हाट लिव्ड लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है. कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो सबसे लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है किसका, और कौन सा ऐसा है जो कि बाकी सब चीजों से ज्यादा दिनों तक या फिर ज्यादा ईयर्स तक, ज्यादा टाइम स्पैन तक अलाइव रहा है. हिज असिस्टेंट चार्ली नेम्ड ट्री, ठीक है, कि ट्री है जो कि सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर्स है. बट द क्वेश्चन इमर्ज्ड विच ट्री, कौन सा ट्री है जो कि सबसे पुराना है. इट वाज सर्टेनली नॉट द फर, ओक और सीडर, ठीक है. ये इन तीनों में से कोई सा भी ट्री नहीं था जो कि इतना पुराना था. इट वाज अ ट्री कॉल्ड ब्रिसलकोन दैट ग्रू इन नेवाडा यूएसए, ठीक है. तो एक ट्री होता है ब्रिसलकोन जो कि कहाँ होता है, नेवाडा यूएसए. नेवाडा एक स्टेट है यूएसए में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. सच ट्रीज वर 4000 years old. Wonka got into his great glass elevator and rushed all over the world. ठीक है, तो जैसा हमने चॉकलेट फैक्ट्री मूवी में देखा है, मिस्टर वोंका के पास एक एलिवेटर है और वो एलिवेटर सिर्फ चॉकलेट फैक्ट्री में ही नहीं रहती, वो एलिवेटर उन्हें थ्रू द वर्ल्ड ले जाती है. इट्स नॉट अ वर्टिकल एलिवेटर, इट्स एन हॉरिजॉन्टल एलिवेटर, ठीक है. तो ऐसा होता है. तो वो इस ट्री को देखने के लिए, ढूंढने के लिए चले जाते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है. ही कलेक्टेड स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. ही टुक अ pint of sap from the bristlecone pine, the toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer, an egg laid by a 200-year-old tortoise, and the whiskers of a 36-year-old cat, and so on. तो he finds all of these really really old creatures, right? जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही लंबा हो चुका है. उनमें से उसने सब चीजें कलेक्ट की है. क्या क्या कलेक्ट किया है उसने? He has collected a pint of sap. सैप जो है, ट्री का सैप होता है, वो ब्रिसलकोन के पाइन का उसने सैप कलेक्ट किया है. देन द टोनेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर. एक रशियन फार्मर उसे मिलता है जो कि कितने, उनकी एज क्या है, 168 years, ओके. और उनके टोनेल्स के क्लिपिंग्स, बस बेसिकली टोनेल्स जब हम काटते हैं तो जो क्लिपिंग्स, जो नेल्स रहते हैं, वो क्लिपिंग्स भी वो ले लेता है. एन एग लेड बाय अ 200-year-old टॉर्टोइज, ठीक है. एक 200 साल का कछुआ है, टॉर्टोइज हमें पता है, उसका एग और विस्कर्स एक 36-year-old की, बिकॉज एक कैट के लिए ये बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन है, 36 years old, राइट. तो इसीलिए he collects all of these things because he thinks now he can make the tonic or some sort of invention for the old age.
Mr. Wonka tracked down very old animals and took a bit of something from each one of them. In the end, he boiled and tasted the product in his inventing room. He produced one small cup full of black liquid. He gave 4 drops of it to a brave young volunteer, Oompa Loompa, to see what happened. ठीक है, तो क्या होता है, वो इन सब चीज़ों का जो भी उन्होंने कलेक्ट की, all of the things that he has collected, he makes a potion of it, right? He boils all of them and then comes a potion that is black colored, okay? And then if you know, there are a lot of, जैसे कि minions हैं, ठीक है, उसी तरीके से उम्पा लुम्पा से बहुत सारे उम्पा लुम्पास है चॉकलेट फैक्ट्री में, ठीक है, दे वर्क फॉर मिस्टर विली वोंका, ओके? तो एक उम्पा लुम्पा वॉलंटियर करता है उस पोशन को टेस्ट आउट करने के लिए और वो उसको पी लेता है. व्हाट वाज द रिजल्ट? चार्ली आस्क्ड. तो चार्ली जो है उस असिस्टेंट, वो पूछता है कि क्या हुआ फिर. मिस्टर वोंका सेड दैट द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज स्विफ्ट एंड फैंटास्टिक. स्विफ्ट का मतलब बहुत फास्ट, बहुत ही क्विक और बहुत ही अच्छा. द मोमेंट that young man gulped down those drops, he began growing old and wrinkled. His hair dropped off and his teeth also started falling out. In an instant, the 20-year-old boy became an old man of 75. In this way, Vita-Wonk was invented. So, the potion worked, and what happened? All of this made the boy lose his teeth, lose his hair, and then he suddenly turned 75. और इस तरीके से the invention is Vita-Wonk, जो कि एक तरीके से एंटीडोट है जो पहले का इन्वेंशन था जिससे कि लोग यंग हो जाते थे, ठीक है, वोंका वाइट का. ओके, सो दैट इज द स्टोरी. इट्स क्वाइट अ फन, क्वाइट अ वेरी, नॉट वेरी सीरियस, right? It's not a moralistic story, it's just a fun little story. Okay, look at the meanings of some of the words, right? Inherit, what does inherit mean? Receive something as a gift rightfully. Okay, chaos is commotion. chaos होता है जब बहुत ही ज़्यादा commotion होता है, like nothing is, everything is out of control, हमें कुछ पता नहीं होता है, everything is distraught, that is a chaos. ठीक है. Astronauts हमें पता है, space travelers, a person who is trained to travel in space. Antidote, a remedy to an illness. किसी की भी चीज़ के लिए जब हम दवाई बनाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, that is an antidote. Promptly मतलब कि quickly. Meristems क्या होते हैं देखते हैं. A plant tissue found on the tips of the root and shoot of the plant. Okay. Then slope, a surface where one side is higher than the other. Basically a slope is वो जो ढलान होती है उसको हम कहते हैं slope. ठीक है. Dendrochronologist, a person who can date back the time of trees forming. ठीक है. Dendrochronologist हम देख सकते हैं किसको बोलते हैं हम, एक इस तरीके का स्पेशलिस्ट जो कि ट्रीज की टाइम बता सकता है कि कोई भी ट्री कितना पुराना है. Xylem हमें साइंस में, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं. The tissue in a plant that carries water from the root to the other parts. Flea, an insect. Okay. Venomous मतलब poisonous. Let's look at the question answers. What trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? ठीक है. Mr. Wonka कौन से trees को mention करते हैं और कौन सा tree सबसे लंबा जीता है? Mr. Wonka mentioned many trees. The Douglas fir, the oak tree, the cedar and the bristlecone tree. Mr. Wonka said about the bristlecone tree that it lives longest than other trees. ठीक है. How long does this tree live? Where can you find it? ठीक है. तो bristlecone जो ट्री है वो कितना लंबा जीता है और हम कहाँ ढूंढ सकते हैं उसे? It lives around 4000 years. That is a long time. Okay, तो एक bristlecone tree जो होता है, it's basically it stays up. It stays like that for 4000 years. And we can find that tree upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. Okay. How many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? Don't look back at the story. Do you think all these things really exist or are some of them purely imaginary? ठीक है. तो हमने देखा है काफ़ी सारे old creatures से Mr. Wonka मिलते हैं to create his potion. ठीक है. तो कौन से तुम्हें याद हैं? Right. Let's mention them. I have written the answer. Okay, let's look at it. Mr. Wonka made a list of the oldest living things. Some of them are 4000 years old bristlecone tree, 160-year-old Russian farmer, 200-year-old tortoise, 207-year-old rat, etc. Okay, so these are some really old living creatures, and definitely the 207-year-old rat is an imaginary thing. 200-year-old tortoise is, possible. They do live that long. But 168-year-old Russian farmer is also imaginary. Right? I think some of them existed, but most of them are imaginary. Right? Trees भी होते हैं,
काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं जो कि बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन होता है उनका, बट ह्यूमंस का, रैट्स का, कैट्स का बहुत ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन नहीं होता है. द थर्ड क्वेश्चन इज, why does Mr. Wonka collect items from the oldest things? Do you think this is the right way to begin his invention? ठीक है, क्यों वो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करता है पुरानी चीज़ों से? क्या ये सही तरीका है उस जो इन्वेंशन वो करना चाह रहा है उसका? Mr. Wonka collects items from the oldest things because he wants to do an invention that can make a person older by taking that invention. ठीक है, of course उसे एक एंटीडोट की तरह बनाना है, राइट? उसका जो पहले वाला इन्वेंशन है वोंका वाइट, उसका एंटीडोट बनाना है उसे, ठीक है? तो इसीलिए वो कर रहा है. नो, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे to begin an invention, and it is a foolish way for any invention, right? This is all in fun. That is not how you invent anything, correct? So it's all imaginary. The next question is, what happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention? What is the name of the invention? तो ठीक है, उस volunteer उम्पा लुम्पा को क्या होता है जब वो 4 drops ले लेता है उस नए पोशन की, और फिर हम उसका नाम क्या देखते हैं, क्या नाम रखा है? अ 20-year-old young boy named उम्पा लुम्पा. सी वहाँ पे उम्पा लुम्पास बहुत सारे हैं, उनमें से एक है 20-year-old का उम्पा लुम्पा वॉलंटियर फॉर swallowing 4 drops of the invention. ठीक है कि वो 4 drops पी लेगा इन्वेंशन की. When he swallows the 4 drops of the new invention, he suddenly starts wrinkling and shivering all over the body. ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए उसने वो इन्वेंशन किया है वो काम उसके ऊपर होने लग जाता है, वो शिवर करने लग जाता है, उसकी स्किन रिंकल होने लग जाती है, his hair start to become grey and his teeth start falling off. ठीक है, उसके बाल भी गिरने लग जाते हैं और उसके दांत भी गिरने लग जाते हैं. and he turns into a 75-year-old man. और वो 75-year-old man में टर्न हो जाता है. the name of the invention is Vita Wong. और उस इन्वेंशन का नाम विली वोंका क्या नेम करता है उसे? Vita Wong. This is the antidote to Wonka White. Okay, so that is the answer to the question. I hope you understood the chapter really well and you can answer all of the questions if they ever come up in your paper. Alright, I'll see you in next lecture. Until then, goodbye.